नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे डिविडेंड किंग वेदांता शेयर के बारे में। वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर काफ़ी तेजी देखने को मिली है। दरअसल वजह मेटल प्राइस की ज़बरदस्त उछाल को लेकर है, स्पेशली सिल्वर कॉपर में ज़बरदस्त उछाल है। कंपनी माइनिंग सेक्टर की खिलाड़ी है जो डिविडेंड किंग के नाम से जानी जाती है। कंपनी ने अपने डीमर्जर प्लान को लेकर कुछ बदलाव किया है। ऐसे में क्या होगी आगे की रणनीति व कब होगा डीमर्जर व मेटल सेक्टर जिस तरह से ग्रो कर रहा है उससे वेदांता शेयर पर क्या होगा फायदा, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वेदांता लिमिटेड जिसका बिजनेस काफ़ी फैला हुआ है इंडिया और ग्लोबल मार्केट में। इसी बीच वेदांता लिमिटेड ने एक बड़ा कदम उठाया है जेपी एसोसिएट को खरीदने का। वेदांता ने 17,000 करोड़ रुपए की बीट लगाई थी। अब देखना होगा कि क्या आने वाले समय में जेपी एसोसिएट वेदांता ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन उससे पहले आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए तो पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। वेदांता ग्रुप जिंक, लेड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ऑयल और गैस प्रोडक्शन एंड सेल करती है। कंपनी ऑल ओवर इंडिया, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, आयरलैंड, लाइबिया, यूएई में है। कंपनी इंडिया से 65% रेवेन्यू जनरेट करती है, मलेशिया से 9%, चीन से 3%, यूएई से 1% और अदर से 22%। बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम उत्पादक है। डोमेस्टिक मार्केट में 46% शेयर है। कैपेसिटी की बात करें तो 2.4 मिलियन टन है। उड़ीसा के लालीगंज में 3.5 मिलियन टन। जिंक, लेड, सिल्वर बिजनेस की बात करें तो कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में 65% हिस्सेदारी रखती है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है। कंपनी इंटरनेशनल भी कार्य करती है साउथ अफ्रीका और नामीबिया में। कॉपर बिजनेस की बात करें तो इंडिया के लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर में यह कंपनी 20% मार्केट हिस्सेदारी रखती है। ऑयल एंड गैस बिजनेस की बात करें तो कंपनी केनियर्स इंडिया लिमिटेड के माध्यम से ऑयल एंड गैस परिचालन करती हैं जो इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन करती है। पावर बिजनेस की बात करें तो कंपनी इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर है पावर सेक्टर में, जिसकी कुल क्षमता 12 गीगावाट है। आयरन बिजनेस की बात करें तो आयरन एंड पिग आयरन, स्विंग स्टील, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अब बात करते हैं एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स की तो कंपनी एल्यूमिनियम सेक्टर में नई एल्यूमिनियम रिफाइनरी का विस्तार कर रही है। जिंक इंडिया कंपनी 160 के टीएपी रोस्टर को 510 के टीपीए रोस्टर फर्टिलाइजर प्लांट में जोड़ा जाएगा। जिंक इंटरनेशनली बात करें तो कंपनी गैंग्सबर्ग फेज 2 का विस्तार करने जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी शेयर प्राइस की तो वेदांता शेयर प्राइस 470 रुपये 95 पैसे पर ट्रेड कर रहा था। पी रेशो की बात करें तो 12.64 का। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 1,84,277 करोड़ रुपए का। पी बी रेशो की बात करें तो 3.38%। फेस वैल्यू की बात करें तो ₹1 पर इक्विटी शेयर। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 9.24%। शेयर 52 बिकाई की बात करें तो ₹526.95। लो की बात करें तो ₹363 का लो है। वेदांता शेयर रिटर्न की बात करें तो अगर आप 1 साल से ज़्यादा इस शेयर में इन्वेस्टेड रहे होंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिला होगा। शेयर ने 5 साल में 242% के आसपास का रिटर्न दिया है। कंपनी फाइनेंशियल्स की बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तो टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है 7.09% की। वहीं एक्सपेंसेस में वृद्धि हुई है 2.27% की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ हुई है 253.57% की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22.82% का। प्रॉफिट मार्जिन 9.79%। पीएस 38.97 रुपये। बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 2025 टोटल असेट में ग्रोथ हुई है 6.54% की। टोटल लाइबिलिटीज में ग्रोथ हुई है 0.54%। इक्विटी में ग्रोथ हुई है 27.77% की। करंट रेशो 0.70 है। डेट टू इक्विटी रेशो ₹1.79 है जो कि अपने पैरामीटर से ज़्यादा है। पिछले 10 वर्षों की ग्रोथ के बारे में बात करें तो सेल्स ग्रोथ 5% से लेकर 13% है जो कि काफ़ी कम है। 10 साल में 22%, 5 साल में 2%, 3 साल में -10% और 150%। प्रॉफिट ग्रोथ अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा है।
स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो -9% से लेकर 28% तक है। तो इक्विटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी है, 15% से लेकर 38% तक। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जून 2025 तक प्रोमोटर के पास 56.38%, FII के पास 10.60%, DII के पास 16.36%, म्यूचुअल फंड के पास 8.19% और पब्लिक के पास 16.65% हिस्सेदारी थी। इन्हें गिरवी रखी हिस्सेदारी छुड़ाई है। FII 0.54% कम हुए हैं, DII, म्यूचुअल फंड और पब्लिक ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। बात करें डिविडेंड, स्प्लिट राइट और बोनस की तो अगस्त 2025 में 16 रुपये का डिविडेंड, जून 2025 में 7 रुपये का डिविडेंड, वापस जून 2025 में 8 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड, सितंबर 2024 में 20 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2024 में 4 रुपये का डिविडेंड, मई 2024 में 11 रुपये का डिविडेंड। कंपनी बहुत भारी भरकम डिविडेंड देती है। स्टॉक से आपको रिटर्न मिले या ना मिले, मगर डिविडेंड से आपको इनकम ज़रूर होगी इस शेयर में। इसी क्रम में शेयर अगस्त 2008 में स्प्लिट हुआ था, अगस्त 2008 में बोनस इशू हुआ था, नवंबर 2004 में बोनस इशू हुआ था, अगस्त 1995 में राइट इशू हुआ था, मार्च 1993 में बोनस इशू हुआ था। दोस्तों, पीयर कंपैरिजन लिस्ट में आपके लिए लेटेस्ट शेयर प्राइस, पी, मार्केट कैप, प्रोमोटर होल्डिंग, ऑन ईयर सेल्स, ROC दिया गया है। आप कंपेयर कर सकते हो। जनता शेयर लॉन्ग टर्म के लिए पी रेशो 12.48, प्राइस टू रेशो 1.19%, प्राइस टू बुक रेशो 3.38%, 243% का हेल्दी डिविडेंड पे कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले क्वार्टर में कंपनी ने 10,746 करोड़ का EBITDA दर्ज किया है। शेयर मीडियम टर्म में 509 रुपये 12 महीने से ज़्यादा के लिए, लॉन्ग टर्म में 601 रुपये, शॉर्ट टर्म में 450 रुपये तक मूव कर सकता है। प्रमोटर समय समय पर अपनी हिस्सेदारी 100% गिरवी रखते हैं। प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी लास्ट 3 साल में 13.3% से कम की है। दोस्तों, वीडियो में कंपनी शेयर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। मैं आप अपने स्तर पर सभी रिसर्च करें। सूचना निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। किसी भी प्रकार का वित्तीय निर्णय लेने से पहले आप अपने योग्य प्रशिक्षित वित्तीय सलाहकार से सलाह परामर्श अवश्य लेवें। मैं सेबी द्वारा पंजीकृत नहीं हूँ। दी गई जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। यह किसी भी प्रकार से आपको खरीद बेच के लिए प्रोत्साहित नहीं करती हैं। धन्यवाद दोस्तों।